फर्स्ट ट्रांजेक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 200 एंड चेक 100। हेड्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे? कैश, बैंक, कैपिटल। कैश में प्लस 200 क्या कर दूं? डेबिट। बैंक में प्लस 100 क्या कर दूं? कैपिटल में प्लस 300। कोई डाउट? ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 200 एंड चेक 100, तो तीन हेड्स आ गए। कैश में प्लस 200, बैंक में प्लस 100 और लायबिलिटी साइड में कैपिटल में प्लस 300। तो कैश का प्लस 200 डेबिट हो गया, बैंक का प्लस 100 डेबिट हो गया और कैपिटल का प्लस 300 क्रेडिट हो गया। वही मैं प्लस माइनस की नॉलेज से ही डेबिट क्रेडिट डिराइव कर रखे हमने। सेकंड ट्रांजैक्शन आता है, बॉट अ मशीनरी। इंपॉर्टेंट है ये, बॉट अ मशीनरी फ्रॉम मशीनरी मार्ट। नाम आ गया, क्या आपने कैश में खरीदी? उधार पे। उधार पे। फिर पेड 50 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। गाइस, एसेट को रेडी टू यूज बनाने तक का खर्चा एसेट की कॉस्ट में क्लब किया जाता है। किसी भी एसेट को रेडी टू यूज बनाने तक का खर्चा उसकी कॉस्ट में क्लब किया जाता है। एग्जांपल, मैंने एसी खरीदा, उसके ट्रांसपोर्टेशन में, लोडिंग अनलोडिंग में, इंस्टॉलेशन में, रेडी टू यूज की कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा हुआ वो सारा एसी की कॉस्ट में क्लब हो जाएगा। तो एसी था कितने का नहीं, एसी पड़ा कितने का। आपको एसी हो सकता है 50,000 को, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग, इंस्टॉलेशन के बाद अगर वो 60 का पड़ रहा है तो आप एसी 60 का रिकॉर्ड करेंगे। तो गाइस, मशीनरी थी कितने की? 50 की, लेकिन इंस्टॉलेशन पे 30 खर्च होने के बाद मशीनरी पड़ी कितने की? 80। तो एक तो हेड आ गया मशीनरी। क्या मशीनरी में प्लस 80 हुआ है? मशीनरी का प्लस 80 क्या करूं? मशीनरी का प्लस 80 क्या करूं? डेबिट। क्या मशीनरी मार्ट के तरफ आपकी लायबिलिटी आ गई है 50 की? 50 की लायबिलिटी आ गई। मशीनरी है कितने की? 50 की, लेकिन 30 इंस्टॉलेशन पे खर्च करने के बाद मेरे को वो 80 की पड़ी है। तो मशीनरी में प्लस 80 होगा, वो प्लस 80 मेरा मशीनरी में 80 डेबिट हो गया। फिर मशीनरी मार्ट आ गया, यानी 50 आपने अभी दिए नहीं, एक लायबिलिटी साइड में प्लस हो रहा है, वो लायबिलिटी क्या हो गई? क्रेडिट। आप क्रेडिट द गिवर वाला शॉर्टकट भी लगा सकते हो ट्रेडिशनल अप्रोच में, कि उसने अभी मशीनरी दी है। उसके बाद जो आपने इंस्टॉलेशन का कैश में पे कर दिया, वो कैश में माइनस हुआ है 30, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्या सोच पाए? आगे बढ़ते हैं तीसरे ट्रांजेक्शन पे। रिसीव्ड अ वीपीपी फ्रॉम मोटू एट द रेट 80 एंड पेड 5 एज कार्टेज। वीपीपी की फुल फॉर्म, वीपीपी की फुल फॉर्म वैल्यू पेबल पोस्ट। पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट हैज बीन यूज एज अ मींस ऑफ डिलीवरी, दैट्स इट। ये परचेज का ट्रांजेक्शन है, बस पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट को हमने इन्वॉल्व किया। गाइस देखो कहानी क्या थी। सप्लायर बैठा है हरियाणा में और हम बैठे दिल्ली में। अब हरियाणा से दिल्ली जब सामान आता है तो बीच में टोल लगता है, बीच में पुलिस वाले रोक लेते हैं, बीच में किसान हमारी मांगे पूरी करो कर रहे हैं, तो हमारा सामान आने में दिक्कत हो रही है। तो हमने कहा क्यों ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही यूज कर लिया जाए एज अ मींस ऑफ डिलीवरी। तो हरियाणा वाला सप्लायर अपने पास के पोस्ट ऑफिस में डिलीवर कर देता है, वहां से मेरे पास के पोस्ट ऑफिस में आ जाता है और मैं वहां से जाके पिक कर लेता हूं। तो कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, भाड़ा, किराया 5 रुपए मेरा लग गया। फिगर्स किसे भी ले लो, थाउजेंड्स में ले लो। तो रिसीव्ड अ वीपीपी फ्रॉम मोटू, इट्स अ वैल्यू पेबल पोस्ट। ये आपका परचेज का ट्रांजैक्शन है। क्या पोस्ट ऑफिस, सुनो आपने देखा नाम मोटू, सर ये तो क्रेडिट परचेज है, बट ये क्रेडिट परचेज नहीं हो सकती। कैसे सुनेंगे ध्यान से, ये क्रेडिट परचेज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले बोले भाई साहब पैसे दो सामान लो। तो अगर इस ट्रांजैक्शन में नाम भी लिखा है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वीपीपी इज ऑलवेज अ कैश परचेज ट्रांजैक्शन। ठीक है, वैल्यू पेबल पोस्ट इज ऑलवेज अ कैश परचेज ट्रांजेक्शन। पैसा दिया, सामान लिया। इसमें कभी भी उधार वाला फैक्टर नहीं आ सकता, चाहे नाम ही लिखा हो, क्योंकि आप पोस्ट ऑफिस में पैसा देके ही वो सामान उठा पाओगे, कंडीशन हटाए। तो गाइस, एक तो आपकी परचेज हो गई है, एक तो आपकी परचेज हो गई है 80 की। तो ये खरीद का खर्चा, खर्चा क्या होगा? खरीद का खर्चा डेबिट। सर आपने कार्टेज नहीं इंक्लूड करा, अभी तो आपने इसमें बोला था रेडी टू यूज वाले में सब कुछ इंक्लूड कर लेते हैं। मैंने कहा वो कॉन्सेप्ट एसेट के लिए है। जो सामान खरीद रहे हो बेचने के इंटेंशन के साथ, खरीद रहे हैं तो परचेज, बेच रहे हैं तो सेल। ये सामान वो है जिसमें हम डील करते हैं। जो सामान हम खरीदते हैं बेचने के इंटेंशन के साथ, जब खरीदते हैं तो परचेज बोलते हैं, जब बेचते हैं तो सेल बोलते हैं। परचेज का खर्चा, सेल की इनकम। तो परचेज के खर्चे में भाड़ा किराया ऐड नहीं होगा। सर यही अगर मैंने एसी खरीदा होता,
उसमें भाड़ा किराया ऐड हो जाता, वो इसी की कॉस्ट में क्लब होता, लेकिन यहां नहीं। तो परचेज का खर्चा तो आपका 80 बुक होगा। क्या सर कार्टेज का भाड़ा किराए का अलग से खर्चा बुक होगा? हाँ जी, ये 5 का खर्चा और आ गया। क्या बोले भाई? वीपीपी का हेड आ ही नहीं सकता। वीपीपी रिप्रेजेंट्स कैश परचेज, दैट्स इट। परचेज हुई है 80 की, कार्टेज भाड़ा किराया आपका लग गया पोस्ट ऑफिस से जाके सामान लाने का 5, वो भी खर्चा डेबिट हो गया, और जेब से पैसा कितना चला गया? कैश में माइनस हो गया 85, वो आपका क्रेडिट हो गया। कोई डाउट? 4 ट्रांजेक्शन पे आ गए। पहले 3 में किसी को कोई डाउट? पक्का? चल 4 ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। फोर्थ वाले ने बोला सैलरी पे हुई है 40 और पेंडिंग है 20। मिकी पे कितनी हुई? पेंडिंग कितनी है? तो टोटल खर्चा कितना है? 60 का। एम्प्लॉय ने काम कितने का किया? 60 का। आपने पेमेंट कितनी करी है? 40, और आपकी तरफ से पेंडिंग कितनी है? 20। गाइस पहले आराम से सोचते हैं, मैं कह रहा हूं प्लस माइनस के लेवल से सोचो। जेब से कैश कितना जा चुका है? 40। ये जा चुका है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। मैं कह रहा हूं सैलरी आउटस्टैंडिंग की लायबिलिटी कितने की बनेगी? पेंडिंग 20 की। ये लायबिलिटी क्या होगी? लायबिलिटी में प्लस हो गया, क्या होगा? लायबिलिटी प्लस, लायबिलिटी साइड में प्लस, सैलरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी प्लस। सुनो, एसेट का प्लस डेबिट माइनस क्रेडिट, लायबिलिटी इज ऑपोजिट। और बाकी आपने शॉर्टकट बना रखे हैं, फटाफट शॉर्टकट रिकॉल कराओ। एसेट आ रहा है, डेबिट जा रहा है, एक्सपेंस डेबिट, इनकम डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एसेट आ रहा है, कम्स इन, प्लस की जगह डेबिट, एसेट जा रहा है, गोज आउट, माइनस की जगह क्रेडिट। खर्चा कैपिटल में ओनर के खाते में माइनस हो रहा है, उधर का माइनस डेबिट है। इनकम ओनर के खाते में कैपिटल में प्लस हो रही है, उधर का प्लस क्रेडिट है। और डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। या किसी को क्रेडिटर बनाना है, क्रेडिट कर दो, किसी को डेटर बनाना है, डेबिट कर दो। सर क्रेडिटर क्रेडिट क्यों होता है? क्रेडिटर लायबिलिटी में आ रहा है, लायबिलिटी का प्लस क्रेडिट होता है। सर डेटर क्यों डेबिट हो रहा है? डेटर एसेट में आता है, एसेट का प्लस डेबिट होता है। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं। कैश जेब से चला गया है 40 का, तो कैश में माइनस यानी क्रेडिट हो गया। सैलरी आउटस्टैंडिंग की लायबिलिटी बना दिया आपने 20 की, वो लायबिलिटी क्या हो गई? क्रेडिट हो गई। और सैलरी का खर्चा कितना बुक होगा? 60 का। ये कैपिटल में माइनस हुआ होगा, लेकिन हम सैलरी के खर्चे का नाम लिख रहे हैं, खर्चे को क्या बोलेंगे? डेबिट। आप नोटिस करो कि मैं पहले डेबिट बाद में क्रेडिट लिख रहा था, यही आपको कोशिश करनी है। सॉरी आपने गलत कर दिया, गलत नहीं किया, आपको कोशिश करनी है कि पहले डेबिट वाला लिखा जाए, बाद में क्रेडिट वाला लिखा जाए। ओवर द टाइम प्रैक्टिस से होता है। मैं आपको थोड़ी सी प्रेजेंटेशन फेयर कराऊं इसकी, जो अभी आपने देखे। जैसे अभी टोटल एक 5वां और कर लेते हैं, फिर देखते हैं। 5th ट्रांजेक्शन देखते हैं। कमीशन मिल चुकी है 30, जिसमें से 20 की एडवांस है। कमीशन रिसीव्ड 30, आउट ऑफ विच 20 इज एन एडवांस। पहले कैश पकड़ लेते हैं। कैश कितना प्लस हो गया मेरे पास? डेबिट करूं क्रेडिट करूं? डेबिट। कैश में प्लस 30, ये डेबिट हो गया। फिर कैपिटल में जो प्लस करोगे, कैपिटल में प्लस कितना करोगे? 20 एडवांस है तो 10 अभी का। कैपिटल में प्लस होगा 10, ये है कमीशन की कमाई, क्रेडिट हो गई। और जो कमीशन इन एडवांस है, रिसीव्ड इन एडवांस, अनअर्न बोल सकते हैं, ये 20 की एक लायबिलिटी आ गई, लायबिलिटी क्रेडिट हो गई। क्या जितना अमाउंट डेबिट हो रहा है उतना क्रेडिट होना जरूरी? हाँ, सोच पा रहे हैं? अब इसकी प्रेजेंटेशन सुन लो तनिष, सुनो इसकी प्रेजेंटेशन कैसी होती है। क्या हो तनिष, कोई डाउट है? तनिष सुनो इसकी प्रेजेंटेशन कैसी होती है। हाँ जी, बाकी लोग भी सुनेंगे। भविष्य सामने देखेंगे प्लीज, एक सेकंड देख लो। हाँ एक सेकंड बस सामने देखो। इसको प्रेजेंट करने के लिए डेबिट वाली चीज पहले, क्रेडिट वाली बाद में। आपको पता है स्लैंग यूज होता है जब डेबिट क्रेडिट स्ट्रांग हो जाता है ना, तो बच्चे स्लैंग यूज करते हैं। वो स्लैंग कैसे होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। आप लिखोगे कैश बैंक, थोड़ा सा स्पेस, टू कैपिटल, 200 100, थोड़ा सा स्पेस, 300। ये एंट्री अपने आप में बिना डेबिट क्रेडिट लिखे भी अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में यूजर को पता लग रही है, भाई समझ में आ रही है कि तेरा डेबिट पहला आ रहा है, क्रेडिट बाद में आ रहा है, थोड़ा सा स्पेसिंग देके आ रहा है। ये एक इन जनरल स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन रखी गई। सोच पा रहे? तो गाइज ये वाली बताएं कैसे रिकॉर्ड होगी। मशीनरी टू मशीनरी मार्ट टू कैश, 80 50 30। तो पता है जब मैं 12th में जर्नल पूछता हूं सैलरी पेड, तो मेरे को डेबिट क्रेडिट नहीं बताते, वो बोलते हैं सैलरी टू कैश।
सैलरी का खर्चा डेबिट, कैश गोज आउट क्रेडिट। कमीशन रिसीव्ड तो वो डायरेक्ट बोलते हैं अक्रूड कैश। कमीशन रिसीव्ड, कैश टू कमीशन। रेंट पेड, रेंट टू कैश। रेंट डेबिट हो रहा है, खर्चा है, और कैश क्रेडिट हो रहा है। तो जब हमारा डेबिट क्रेडिट में कंफर्ट आ जाएगा, हम ये स्लैंग यूज कर रहे होंगे। सोच पा रहे? आगे बढ़ते हैं। अब मैं इन स्लैंग्स को हटा रहा हूं, ठीक है? अभी आप डेबिट क्रेडिट सही से आइडेंटिफाई करें। हम आ गए 6 ट्रांजेक्शन पे। 6 वाले ने बोला सोल्ड गुड्स टू पतलू। मिकी बता, कैश पे बेचा उधार पे? उधार पे। तो एक तो पतलू का डेटर बनेगा और एक हमारी सेल की कमाई बुक होगी। तो दो हेड्स आ गए, क्या क्या? पतलू और सेल्स। पतलू को डेटर बनाना है, या तो डेबिट द रिसीवर पकड़ लो, या डेटर बनाना है डेबिट पकड़ो डायरेक्ट, और सेल की इनकम क्रेडिट। सोच पा रहे? आगे बढ़ते हैं। अमाउंट को मारो गोली। 7th अमाउंट तो इंपॉर्टेंट है, लिखना पड़ेगा, नहीं मार सकते गोली, क्योंकि अमाउंट आगे चल के पतलू को दिक्कत हो रही है। पतलू शुरू हो गया। एक सेकेंड। अब चल गया? हेलो हेलो, वीडियो ठीक कर रहा हूँ मैं, एक सेकेंड बस। कैमरा काहे हिल गए हो? एक सेकेंड यार, कैमरा हिल गया मेरा। हाँ आप हो जाओ। आप आगे ट्राई करो तब तक, अभी हम डिस्कस करते हैं। आगे के ट्राई करो। बिकी तेरे को दिक्कत आएगी थोड़ी सी, ट्राई करो फिर भी। ड्राइंग इनकम है, अभी करते हैं बात इस बारे में। ऑनलाइन वालों को आवाज क्लियर आ रही? ऑनलाइन आवाज आ रही है? हेलो हेलो। चल गया, चल जा ब्रो, थैंक यू सो मच। हेलो 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 हेलो, माइक नहीं चला। हेलो हेलो, ओके। टडोंग टडिंग टडोंग टडिंग, तंग कर दिया इसने। हेलो हेलो। ऑनलाइन वॉइस क्लियर, वीडियो क्लियर। हैंग तो नहीं हो रखी? देखें, हैंग हो रखी है? नहीं दिख रहा हूँ ना मैं? हाँ ठीक है। ऑनलाइन कंफर्म करना, वॉइस क्लियर, वीडियो क्लियर। आगे बढ़े। ऑनलाइन वालों कुछ तो बोलो। नम्रता, आर यू देयर? हाय नम्रता। ऋत्विक बैठा है, नम्रता और रिधिमा बैठी नहीं बैठी? नम्रता नहीं बैठी? अच्छा यही है, ठीक है। अरे आप कैसे? अच्छा। मेरी वीडियो हैंग हो गई थी। कब आए? मेरे को तो पता नहीं चला। हाँ। चले देखें आगे। हमारे कुछ बैकअप्स चल रहे हैं, है ना? वैसे तो हमने सबको, हाँ सबको वेकेशन दे रखा है एक हफ्ते का। कुछ बैकअप्स, लेट ज्वाइनीज, न्यू ज्वाइनीज, है ना, छुट्टी वाले बच्चे। बहुत बढ़िया। इधर देखते हैं। देखिए ध्यान से।
पतलू became insolvent and only 60 पैसा in a rupee could be recovered. एक बात बता, पतलू से पैसे कितने लेने हैं? 60 पैसा दे रहा है बस. 60 पैसा इन अ रूपी. 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे. तो हर 100 पैसे पे 60 पैसा दे रहा है. क्या मैं बोल सकता हूं टोटल अमाउंट का 60% दे रहा है? 60 पैसा इन अ रूपी शुड बी रेड एज 60%. ठीक है, 60 पैसा इन अ रूपी, 60 पैसे हर 100 पैसे में, तो टोटल 60% अमाउंट मिल रहा है. तो अभी कैश पकड़ लेते हैं. सबसे पहले तो कैश पकड़ लो. अगर 100 लेने थे और 60% मिल रहा है, 60 आ गया, ये प्लस हो गया, तो क्या बोल दूं? डेबिट. अब पतलू में माइनस होगा. पतलू का खाता क्लोज करना है, पतलू में माइनस करना है, मेरे को खाता क्लोज करना है. एक पतलू आ गया, उसका खाता क्लोज करना है पूरा 100 से. कहानी क्लोज. क्या करें? क्रेडिट द गिवर सोच लो, या आपने पतलू को डेटर बनाया था, अब डेटर में माइनस कर रहे हो, एसेट साइड में माइनस कर रहे हो, क्रेडिट सोच लो. तो बाकी जो आपका नुकसान हुआ, आप क्या बोलोगे? हाँ जा पतलू, तेरे को ना डिस्काउंट नहीं है ये. क्या पतलू ने आपके पैसे मार लिए? दिस डेटर इज कंसिडर्ड बैड. तो आप बैड डेट का नुकसान बुक करेंगे. हम हेडिंग डालेंगे बैड डेट. कितने का नुकसान हुआ? 40 का नुकसान. 40 का नुकसान कहां जाएगा भाई साहब? ये जो 40 का नुकसान हुआ मिकी कहां जाएगा? कैपिटल में माइनस. कैपिटल में माइनस हो रहा है, नुकसान का नाम, हम नुकसान का नाम लिखेंगे बैड डेट, तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट. कहानी क्लियर है? बट अगेन कोशिश क्या करनी है कि डेबिट वाली चीजें पहले लिखेंगे और क्रेडिट वाली बाद में. 8 ट्रांजेक्शन देखते हैं. 8th वाले ने बोला पेड रेंट फॉर 8 months 40. क्या अभी हमने 15 months वाला किया था, है ना? अभी 15 months का किया था. अब मैंने बोला पेड रेंट फॉर 8 months 40. अगर 8 महीने का 40 है तो 1 महीने का कितना? 5. साल में महीने कितने? तो इस साल का खर्चा कितना रेंट का? 60. मैंने क्या बोला था? रेंट की पेमेंट हुई हो ना हुई हो, 8 महीने की हुई हो, 15 महीने की हुई हो, खर्चा तो 12 महीने का रिकॉर्ड होगा. आपने 12 महीने जगह यूज करी है, आपने पेमेंट चाहे 8 महीने की करी हो, चाहे आपने 15 महीने की करी हो, रेंट का खर्चा क्या 12 महीने का बुक होगा. तो 12 के हिसाब से कितना खर्चा आ गया? ऋत्विक म्यूट कर लेंगे प्लीज. 12 महीने के हिसाब से खर्चा कितना आ गया? 60 का. तो सबसे पहले तो रेंट का खर्चा, कैपिटल में माइनस होगा 60. है क्या वो? रेंट का खर्चा. तो रेंट का खर्चा क्या कर देंगे? डेबिट हो गया. लेकिन जेब से पैसा कितना गया? 40 क्रेडिट हुआ है. तो जो आपने अभी नहीं पे किया, 12 महीने जगह यूज करी, 5 रुपए पर मंथ के हिसाब से 60 का खर्चा अक्रू हो गया, डेबिट हो गया. पेमेंट कितनी हुई है? 40 की. तो आपकी तरफ से पेमेंट पेंडिंग कितनी है? 20 की. ये क्या है? रेंट आउटस्टैंडिंग. तो रेंट आउटस्टैंडिंग की एक लायबिलिटी क्रिएट होगी. लायबिलिटी में प्लस होगा 20, क्या हो गया? क्रेडिट हो गया. 9 पकड़ते हैं. ये बात समझ में आई? पक्का? हैवी तो नहीं जा रहा? अक्रूड इंटरेस्ट, ये क्या है? सर एफडी वाले एग्जांपल पकड़ लो कि हमने कमा तो लिया बट मिला नहीं. कमा लिया तो कैपिटल में प्लस, मिला नहीं है तो अक्रूड इंटरेस्ट का सेपरेट एसेट बनेगा, उसमें प्लस होगा. तो कैपिटल में प्लस हो रहा है वो इंटरेस्ट की इनकम है, और जो एसेट में प्लस हो रहा है वो अक्रूड इंटरेस्ट का एसेट है. इंटरेस्ट की इनकम जो कैपिटल अमाउंट देख लेते हैं 30 का. इंटरेस्ट की इनकम जो कैपिटल में प्लस हो रही है वो क्रेडिट हो गई, और अक्रूड इंटरेस्ट जो आपने एसेट बना के प्लस किया वो क्या हो गया? डेबिट हो गया. 10th, बैड डेट रिकवर्ड वाया चेक. एक तो बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक में प्लस हो रहा है 20, बैंक में 20 प्लस हो रहा है, तो क्या बोल दूंगा? डेबिट. अब जिस बंदे से रिकवरी हो रही है उस बंदे का तो चैप्टर हम क्लोज कर चुके हैं. ऐसा तो नहीं उस पर्सन को पकड़ लेंगे. अगर इसने नाम भी दे दिया ना इंसान का, तब भी इंसान का नाम नहीं पकड़ेंगे. कंफ्यूज नहीं होना. देखो क्या होगा, मैं आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दे दूंगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाएगी. अब टीचर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से हम बोल देते हैं बैड डेट रिकवर्ड फ्रॉम सुरेश. अब सुरेश का कोई मतलब ही नहीं है. सुरेश का चैप्टर आप क्लोज कर चुके हो. जब आपके लिए वो बैड डेट हो गया था आपने कहानी क्लोज कर दी थी, तो अब उसका चैप्टर दोबारा रीओपन नहीं होगा. अब पैसे पकड़ो और बैड डेट रिकवर्ड की एक इनकम बुक कर लो. कमाई हो गई कि हम तो भैया नुकसान सोच के बैठे थे, अब पैसा आ गया तो कमाई है. तो आपके पास बैंक में 20 आ गया, आप बोलेंगे बैड डेट रिकवर्ड. इनकम कैपिटल में प्लस हो रही है, उसका नाम बैड डेट रिकवर्ड है. क्या हो जाएगी? आपने मेरे से पहले कर लिए थे. क्या ये सारे सही थे या एक कोई गलत हुआ? 9 से पहले सारे ठीक थे, ये एक गलत हुआ. आपने मेरे से पहले कर लिए थे, कोई गलत हुआ? समझ आ गया अभी?
हाँ तो 8 मंथ से डिवाइड करना तो था ही, एक महीने का निकालने के लिए 8 5 से 40, बस साल में महीने तो 12, तो खर्चा तो 12 महीने का बुक होगा नो मैटर व्हाट। जब एक बात समझो ना, मेरे को एक साल के खर्चे इनकम कंपेयर करने टू गेट द करेक्ट रिजल्ट, तो साल भर के खर्चे आएंगे, साल भर की इनकम आएगी, पैसा कितना आ रहा जा रहा है वो मतलब नहीं है। अकरेंस बेसिस मार्क क्यूबन, अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग चल रही है, आपने किया हमारे साथ चले, सही था सारा। चलो आगे बढ़ रहे। 11th वाला भाई साहब कौन ट्राई करेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नहीं आप दोनों नहीं ट्राई करोगे, जिनको पता है वो दोनों ट्राई करें, हम बताए नहीं, तुम्हें नहीं बताना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप ट्राई करना चाहोगे? टोटल कैपिटल कितनी है? 300, उस पे इंटरेस्ट कितना आ गया? कितना हो गया? 30। तो पहले सोचो कि इसका करते क्या है, प्लस माइनस में इसका करते क्या है 30 का। मैं कह रहा हूं अमाउंट 30 है, अमाउंट 30 है, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, ऑब्वियसली बात है। हाँ जी मारो तुक्का, ये नॉलेज लगाओ, अंडरस्टैंडिंग लगाओ। एक तो आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या है बिजनेस के लिए? ब्याज क्या है बिजनेस के लिए? इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस। हाँ दूसरा, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, ये कैपिटल में माइनस होगा, क्या बोलेंगे इसको, डेबिट या क्रेडिट? हाँ अब वो गलत होगा तो वही होगा, ऑब्वियसली 50-50 चल रहा है, ये डेबिट हो गया, सोच पाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस, और ये एक्सपेंस कैपिटल में माइनस हो रहा है, तो कैपिटल में माइनस हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा, कैपिटल का माइनस, डेबिट होता है। अब ये ओनर को आप कैश में नहीं पकड़ा रहे, उसी के खाते में डाल रहे हो, तो कैपिटल में ही प्लस हो गया, तो कैपिटल लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर बढ़ गई, क्रेडिट। क्या सोच पाए? गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल्स, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, सामान आपने फ्री सैंपल के तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। गाइस मैं सामान फ्री सैंपल के तरीके से क्यों बांट रहा हूं? बिजनेस को एडवर्टाइज कर रहे हैं, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस हो गया एक तरीके से। तो आप इसमें मल्टीपल ऑप्शन है कि आप खर्चा किसी भी नाम से बुक कर सकते हैं, आप फ्री सैंपल भी बोल सकते हो, आप एडवर्टीजमेंट भी बोल सकते हो, आप बिजनेस प्रमोशन भी बोल सकते हो, आप खर्चा किसी भी नाम से बुक कर सकते हो, ठीक है। तो ये खर्चा कितने का हो गया हमारा? 10 का, तो ये खर्चा तो डेबिट हो गया। अब सोचो अगर पैसा दिया होता तो कैश क्रेडिट होता, आपने तो सामान दिया है, अगर आपने सामान, सुनना ध्यान से, अगर पैसा खर्च किया है एडवर्टीजमेंट के लिए, बिजनेस प्रमोशन के लिए, तो वो खर्चा बुक होता, एडवर्टीजमेंट का, बिजनेस प्रमोशन का, और कैश क्रेडिट होता। अगर पैसा खर्च कर रहे हैं बिजनेस को एडवर्टाइज करने के लिए, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, तो खर्चा बुक होता, डेबिट, और कैश क्रेडिट होता। लेकिन आपने सामान दिया है, तो गाइस क्या यहां पे स्टॉक जा रहा है, गोज आउट, क्रेडिट होना चाहिए, बट हम स्टॉक नहीं लिखेंगे, स्टॉक वर्ड यूज नहीं होता तो कभी पूरी अकाउंटिंग में, डेबिट और क्रेडिट में स्टॉक यूज नहीं होता, हम बोलेंगे परचेज। क्या हम परचेज को कहीं ना कहीं रिवर्स कर रहे हैं? हाँ है ना, परचेज का खर्चा तब बुक होता है जब हमारा बेचने का इंटेंट होता है, जब आपका बेचने का इंटेंट ही नहीं रहा, आपने सामान ऐसे ही कहीं दिख लगा दिया। क्या इसके और एग्जांपल्स भी हैं? सोचते हैं, इनसे बात करते हैं, इन्होंने नहीं पढ़ा हुआ। खरीदा हुआ हमने सामान खरीदा था बेचने के इंटेंशन के साथ, बट हमने बेचा नहीं, क्या हुआ? आपने फ्री सैंपल कर दिया। और क्या हो सकता है कि वो कहीं और एग्जॉस्ट हो गया। सामान खरीदा गया था बेचने के इंटेंट के साथ, तो खरीद का खर्चा परचेज डेबिट हुआ था, बट आपका वो कहीं और एग्जॉस्ट हो गया। एक हो गया कि आपने फ्री में सैंपल बांट दिया, हमने ड्राई फ्रूट का एग्जांपल करा था, घर ले गए ड्राई फ्रूट, ड्राइंग्स, और क्या कर दिया? चैरिटी, डोनेशन, दान कर दिया, और बोलो थेफ्ट, चोरी हो गया ड्राई फ्रूट। तो उन सारे केसेस में क्या होगा? देखो, ड्राइंग्स डेबिट, परचेज क्रेडिट, चैरिटी डेबिट, परचेज क्रेडिट, थेफ्ट डेबिट, परचेज क्रेडिट, यहां एडवर्टीजमेंट डेबिट, परचेज क्रेडिट। कि सामान खरीदा था बेचने के इंटेंट के साथ, तो खरीद का खर्चा बुक किया था, अब वो इंटेंट नहीं रहा, अब वो बेच नहीं सकते क्योंकि कहीं और एग्जॉस्ट हो गया, तो परचेज का खर्चा उतने एक्सटेंट से रिवर्स हो रहा है। या आप इसको स्टॉक क्रेडिट सोच के भी कर सकते हो, लेकिन स्टॉक वर्ड कहीं नहीं आएगा पूरी अकाउंटिंग में, डेबिट और क्रेडिट में स्टॉक नहीं आएगा। मैंने आपको क्या बताया था, स्टॉक पे 1.5 घंटे का प्रॉपर एक लेक्चर है, खाली स्टॉक वर्ड पे 1.5 घंटे का लेक्चर है, तभी अंडरस्टैंडिंग बनती है उसमें। आगे बढ़े। 13th, गुड्स लॉस्ट बाय फायर 20, इंश्योरेंस कंपनी गेव क्लेम फॉर 15। चलो एक बार सोचते हैं, सामान कितने का गया? 20 का,
पैसा कितना मिल गया, तो नुकसान कितना हुआ, 5 का। सोच पा रहे हो, प्लस माइनस सोच पा रहे हो? पहले शुरू से सोचते हैं, कैश पकड़ लेते हैं, पहले कैश पकड़ लेते हैं। कैश कितना आया, 15। कैश 15 क्या करूं, कैश 15 डेबिट कर दें, ठीक है। परचेज बोले तो स्टॉक जा रहा है, क्रेडिट कितने का सामान चला गया, हाँ ठीक है। जब सेल हो रहा है तो सेल, ब्रो ये सेल नहीं है। जब सामान एक्चुअल में बिक रहा है तब आप सेल की इनकम बुक करेंगे, जब वो बिक नहीं रहा, कहीं और एग्जॉस्ट हो रहा है, तो परचेज क्रेडिट होगी हमेशा। आगे बढ़े, हाँ जी। इसके बाद लॉस बुक होगा। लॉस कितने का हुआ है, लॉस बाय फायर 5 का। क्या है, कैपिटल में माइनस हुआ होगा, डेबिट। क्या हर ट्रांजेक्शन में जितना अमाउंट डेबिट हो रहा है उतना क्रेडिट हो रहा है ऑटोमेटिकली। आगे बढ़े, चलो। इसके बाद डेप्रीशिएट मशीनरी बाय 20। बोलो गाइस, कौन बताएगा? एक तो मशीनरी माइनस और एक कैपिटल माइनस। मशीनरी का माइनस, मशीनरी का माइनस, मशीनरी का माइनस डेबिट या क्रेडिट, मशीनरी गोज आउट क्रेडिट। और कैपिटल में जो माइनस हो रहा है वो डेप्रीशिएशन का खर्चा है, वो डेबिट हो गया। हाँ जी। मशीनरी टेकन होम फॉर पर्सनल यूज। चलो आप बताओ, मशीनरी थी कितने की और डेप्रीशिएट होने के बाद रह कितने की? 20 का डेप्शन लगा तो 60 की रह गई। अब ये 60 की मशीनरी ओनर घर ले जा रहा है। सोच पाए, मशीनरी थी कितने की, यहां पे देखो 80 की, बट जब उसकी वैल्यू डिक्लाइन हुई तो कितने से डिक्लाइन हो गई, 20 से, तो रह गई वो 60 की। अब ये 60 की मशीनरी ओनर घर ले जा रहा है, तो एक तो ओनर के खाते में माइनस की क्या है, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स, और एक मशीनरी चली गई। गाइस पहले बताओ, मशीनरी में माइनस 60, मशीनरी में माइनस 60 क्योंकि जीरो कर रहा हूं, क्रेडिट हो गया। और कैपिटल में माइनस 60 एज ड्रॉइंग्स, तो डेबिट हो गया। कैपिटल का माइनस डेबिट हो गया। सोच पा रहे? स्टार्टिंग से आ जाते तो बहुत कुछ सॉर्टेड होता। कोई नहीं, मिशी को पकड़ के मारेंगे। ड्रॉइंग्स, हाँ 16 पे देखते हैं। 16 देखें, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। गाइस ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ा मेरे साथ? आपने पढ़ा हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? इधर सुन लो भाई साहब, इस बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। लेट्स से, हाँ जी, आप तीनों की बात कर रहे हैं। आप तीनों ने मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू किया, ठीक है। अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट 3 हिस्सों में बढ़ गया, 50 लाख 50 लाख 50 लाख, 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ धंधे में। तीनों ने मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस चलाया, 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं, 50 लाख आपका, 50 आपका, 50 आपका। क्या है, पैसा आपको कैश में मिल गया या बिजनेस में आपके खाते में लिखा हुआ है? बिजनेस में आपके खाते में लिखा हुआ है। क्या आप निकालना चाहो जितना मर्जी निकाल सकते हो? भविष्य कह रहा है मेरे खाते में 50 लाख आया, कह रहा है 50 लाख निकालो, मर्सिडीज निकलवाऊंगा। वो मर्सिडीज खरीदना चाह रहा है, क्या आपसे, आप दोनों से परमिशन लेने की जरूरत है? नहीं। लेकिन अगर भविष्य 50 लाख रुपए निकालता है तो तनिष भी मैं भी निकालूंगा, तू मर्सिडीज का, मैं भी मर्सिडीज, मैं BMW खरीदूंगा। तो अगर आप तीनों ही इस जिद में दूसरे को देख के पैसा निकालने लग गए बिजनेस से, क्या बिजनेस में पैसे की कमी पड़ जाएगी? बिजनेस खत्म होने की कगार पर चला जाएगा। 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तीनों में 50-50 बढ़ गया, तीनों की कैपिटल में प्लस हुआ। अब एक बंदा निकालता है तो दूसरे वाले भी होंगे, ये निकाल रहा है धंधे से पैसा, हम भी निकालेंगे अपने गले से, उसको दूसरों से पूछने की जरूरत भी नहीं है। तो इसीलिए तीनों ने मिलकर डिसाइड करा कि इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करने के लिए फैक्टर हमने डिसाइड करा कि अगर आप बिजनेस से पैसा निकालते हो, धंधे का प्रॉफिट निकालते हो, तो धंधे को आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो बिजनेस ओनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मांग रहा है। ये मैंने मीम दिखाई दी तुमको कि मेरा ही बिजनेस है, मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। लेकिन ये सिग्निफिकेंस कहां नजर आता है? पार्टनरशिप में। सोल प्रोप्राइटर में तो इलॉजिकल है। लेकिन एक बात सोचो, अगर भविष्य अकेला बिजनेस चला रहा है, 1.5 करोड़ का प्रॉफिट अकेले का है, तो वो 1.5 करोड़ निकाले, उसकी मर्जी, वो तो उसका कॉल हो गया। लेकिन पार्टनरशिप में दूसरे पार्टनर का थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट होता है। तो वहां पे उन तीनों ने मिलकर डिसाइड करा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फैक्टर लेके चलते हैं, बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम ओनर्स। तो बिजनेस से अगर आप पैसा निकाल रहे हैं, प्रॉफिट निकाल रहे हैं, बिजनेस का पैसा यूज कर रहे हो, है आप ही का, आपके खाते में है, आप ही का प्रॉफिट है, बट आप बिजनेस से निकाल रहे हो, तो तीनों ने रिस्ट्रिक्ट करने के पर्सपेक्टिव से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट लेके आए। तो अब ये इंटरेस्ट देगा नहीं, वो फर्म के पास चला गया, वो फर्म की कमाई हो गई, फिर वो फर्म की कमाई आप तीनों की है।
ठीक है, फर्म की कमाई आप तीनों की है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या बिजनेस के लिए इनकम है? सोचना एक बार को, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए एक इनकम है? ठीक है, लेट्स से हमने इससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना कितना, कहां गया, 10% है ना, मशीनरी कितने के लिया था, 6 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, क्या है, कैपिटल में प्लस होगी। बिजनेस ओनर से ब्याज ले रहा है कि तुमने धंधे का प्रॉफिट ले, वो कहे मेरा ही तो है, हाँ कोई नहीं, पार्टनर्स ने रिस्ट्रिक्ट करने के पर्सपेक्टिव से बना रखा है, सेपरेट कॉन्सेप्ट है भैया, सेपरेट एंटिटी का। तो आप 6 का ब्याज दो, क्या ये ब्याज बिजनेस के लिए कमाई है? देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है, कैपिटल में माइनस, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, कैपिटल में प्लस, कैपिटल का प्लस हो गया क्रेडिट। अब पता है भविष्य क्या बोल रहा है, कह रहा पैसे क्या देने, खाते में से काट लो। तो ये कैपिटल से माइनस हो गया। सुनो, कैपिटल में ही प्लस हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इनकम, कैपिटल में ही प्लस हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इनकम, वो आपने क्रेडिट कर दिए। और ओनर कहता है यार खाते में से काट लेना, मैं कैश थोड़ी दूंगा, तो ओनर के खाते में से ही माइनस हो गया, तो यहां पे आएगा कैपिटल, कैपिटल से ही माइनस हो गया 6, और कैपिटल का माइनस इज डेबिट। तो कंक्लूजन, सॉरी अभी बस पहुंच गए 10 मिनट मान लो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है, डेबिट हो गया, कैपिटल क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, क्रेडिट, तो कैपिटल डेबिट। बोलो गाइस, आगे बढ़ते हैं। 17 पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। गाइस अब जिंदगी की इंश्योरेंस बिजनेस की तो नहीं हो रही, बिजनेस तो कोई जीता जागता जीव नहीं है, ये इंश्योरेंस किसकी हो रही है, ओनर की हो रही है। तो अगर ओनर के बिहाफ पे कोई खर्चा पे हो रहा है, क्या वो बिजनेस का खर्चा है? नहीं, ये तो ड्राइंग्स है, ये ओनर के खाते से काटा जाएगा। तो एक तो गल्ले से पैसा निकल गया, गल्ले से पैसा निकल गया 20, क्रेडिट हो गया, और ये ओनर को मिला है, ड्राइंग्स कैपिटल माइनस यानी डेबिट। या ओनर को आप ऐसे सोच सकते हो, ओनर डेबिट द रिसीवर। अगर ओनर के बिहाफ पे कहीं भी पैसा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ओनर को ही तो दे रहे हैं, ओनर के खाते में से तो काटेंगे। आगे बढ़ते हैं 18। नहीं, ये लाइफ इंश्योरेंस है, ये बिजनेस का खर्चा ही नहीं है। अगर होता है इंश्योरेंस प्रीमियम तो मैं मानता हूं मशीनरी इंश्योर करा रहे होगे, फर्नीचर इंश्योर करा रहे होगे, बिल्डिंग इंश्योर करा रहे होगे, तब मैं इंश्योरेंस का खर्चा बुक करता। लेकिन ये लाइफ इंश्योरेंस है, तो मैं मान रहा हूं कि ओनर की लाइफ की इंश्योरेंस ली जा रही है, और ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये ड्राइंग है। सोच पाए, आगे बढ़ते हैं। पुराने न्यूज़पेपर रद्दी बेच दी हमने, इसको कैटेगराइज करा गया है मिसलेनियस इनकम। रद्दी वाले खर्चे को आपकी बुक ने कैटेगराइज करा है मिसलेनियस इनकम, क्योंकि ऐसे रद्दी वद्दी के बहुत सारे हो सकते हैं। सोचो, आपने पुराने न्यूज़पेपर बेचे, आप बोल रहे हो ओल्ड न्यूज़पेपर क्रेडिट। मेरी बात समझना, अगर जितने ज्यादा हेड्स यूज होंगे उतने ज्यादा आगे जाके डब्बे बन जाएंगे, लेजर बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि एक मिसलेनियस की कैटेगरी बना लो जहां पे छुटपुट छुटपुट, लेकिन आपकी बुक ने कहा छुटपुट में हम रद्दी कंसिडर करेंगे, दैट्स इट। तो एक तो कैश में प्लस हो गया 10, और ये आ गया मिसलेनियस इनकम, 10 की हो गई हमारी क्रेडिट, ये इनकम हो गई ना। बोलो गाइस, कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं, 18 तक हो गए, 18 तक कोई डाउट किसी को? 19 20 देख लेते हैं। 19 आपने ऑर्डर प्लेस किया सप्लायर को, हाँ मोटू भाई, मोटा भाई, ठीक है, मोटा भाई को फोन किया, मोटा भाई 50 का सामान लिख लो। मोटा भाई कह रहा लिख लिया, इसकी क्या एंट्री होगी? समझना मेरी बात। सप्लायर को फोन किया, मोटा भाई 50 का सामान लिख लो, कह रहा लिख लिया। क्या पैसे दिए? क्या सामान आया? क्या कोई ट्रांजेक्शन हुआ? सर फोन करा आपने, क्या हुआ? कुछ हुआ ही नहीं है। तो क्या ऑर्डर प्लेस करने की कोई कभी एंट्री होगी? नहीं होगी। लेकिन पेड 10 एज एडवांस, अब समझना, क्या जेब से पैसा जा चुका है? तो एक तो कैश पकड़ लो, कैश में 10 जा चुका है, डेबिट है क्रेडिट। और मैं कह रहा हूं एक सीधा सीधा बिना दिमाग लगाए, ज्यादा कुछ नहीं, मोटू डेबिट द रिसीवर पकड़ लो, डेबिट द रिसीवर। आपने एडवांस में पे कर रखा है ना, इसका बेनिफिट आगे मिलेगा। अभी जब एक्चुअल में परचेज होगी तो 10 काट के देंगे पैसा। क्या सोच पा रहे? ये आगे ट्रांजेक्शन ऐसे आते हैं कि जब आप एक्चुअल परचेज हो रही है तो 10 काट के पैसा देंगे। 20th की बात करते हैं। हाँ जी, ये बहुत बच्चों ने गलत किया, मैं तो शॉक हो गया देख के। मैंने आंसर शीट्स देखी तो बहुत बच्चों ने गलत कर रखा था, जबकि इसमें गलत जैसा कुछ है नहीं। करते हैं बात इस बारे में।
तो ये तो समझ में आ गया, ऑर्डर प्लेस करने की कोई एंट्री नहीं होती, अगर पैसा दिया है तो कैश में क्रेडिट पकड़ लो, जिसको दिया उसको डेबिट द रिसीवर पकड़ लो। ठीक है, कस्टमर ने मेरे को ऑर्डर प्लेस किया, उसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी, कस्टमर ने एडवांस पकड़ा है तो मैं कैश पकड़ लूंगा, डेबिट कर लूंगा, और कस्टमर को क्रेडिट द गिवर पकड़ लूंगा। लास्ट ट्रांजेक्शन 30 आपके बैंक से उड़ गया इंटरनेट फ्रॉड के चलते। आपको कोई लिंक आया, आपने क्लिक करा, बैंक से पैसा गायब। ये फिगर्स करोड़ में चल रही है ना, कोई बता 30 करोड़, 30 करोड़ आपके बैंक से गायब इंटरनेट फ्रॉड के चलते। बैंक ने बोला कोई नहीं, हमारी भी गलती है, हमारे सर्वर्स वीक थे, जो भी था सिचुएशन, बैंक ने कहा 20 हम आपको दे देंगे। गाइज मेरे बैंक से ट्रांसफर हो कितना चुका है? 30। मैं तो अपना नुकसान मान के बैठा था 30 का, लेकिन बैंक ने जब मेरे को, बैंक रिटर्न 20, बैंक ने रिटर्न कर दिया 20, तो मेरा नुकसान कितने का हुआ? तो गाइज इंटरनेट फ्रॉड पे, इंटरनेट फ्रॉड पे मेरा नुकसान 10 का हुआ, कैपिटल में माइनस होगा, डेबिट। और मैं कह रहा हूं मेरे बैंक से एक्चुअल में पैसा कितना गया? गलत जवाब, गलत जवाब, अब कुछ बचा नहीं है, 10। समझो इस बात को, मेरे बैंक से गया कितना था? 30, सही है, आ कितना गया था? तो फिर एक्चुअल में कितना गया? तो बैंक से माइनस क्रेडिट। कई लोगों ने यहां पे बैंक के दो बना रखे हैं, बैंक में पहले क्रेडिट कर रहे हैं 30 और फिर डेबिट कर रहे हैं 20। क्यों भाई? नेट इंपैक्ट बताओ ना। इंटरनेट फ्रॉड के चलते मेरा 10 का नुकसान हुआ है, बैंक में 30 माइनस हुआ था, 20 प्लस हो गया, तो नेट में बैंक से 10 क्रेडिट हुआ है। क्या सोच पाए? ये रहा लॉस, इंटरनेट फ्रॉड, फ्रॉड सॉर्टेड। बोलो गाइस, एक बार इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं, फिर ग्रुप पे भी डाल देंगे।